9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एमसीक्यू कर रहे हैं। इससे पहला पार्ट में हम लोग 25 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी आगे करेंगे। यहाँ लिखा है कि y बराबर 8 को दो चर रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि x का पार्ट खत्म किया है तो x को हम लोग क्या के साथ गुना करेंगे, 0 के साथ, प्लस y और बराबर 8 लिखेंगे तो ये इधर आने से क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई और -8 इस इतना बराबर 0। इस रूप में जो आंसर आएगा वो हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इस समीकरण में x प्लस लिखा है 2/3 इंटू वाई प्लस 2 ए बी और c है। इसमें आपको a b और c का मान निकालना है, तो यहाँ लिखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसके सामने जो जो है उसको लिख दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है x के साथ, मतलब a का मान 1 है। b के साथ यहाँ देखिए क्या है, b के साथ है 2/3। यहाँ c के सामने क्या है, 2 है, तो c का मान हो गया 2। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी होते हैं, और कोई कोई ऐसा मान है, समीकरण है जिसका केवल एक हल ही होगा, अद्वितीय, मतलब उसके जैसा कोई और हल नहीं होगा। जैसे यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जिसमें ए बी सी कुछ भी होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो कि शून्य नहीं है, तो हमारा इसमें x का जितना मान रखते जाएंगे y का अलग अलग मान निकलते जाएगा। तो इस तरह का समीकरण होने से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन यदि इसमें से a को 0 कर दे चाहे b को 0 कर दे तो वह एक अद्वितीय हल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है, इसमें b और c दोनों होगा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। इसमें से चेक करना है कि इसका कौन हल होगा। चेक करते हैं, यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो y का भी 2 आना चाहिए पहला नंबर के अनुसार। तो यहाँ 2 प्लस 2y बराबर 6, यानी कि ये इधर आकर के घट जाएगा। 2y बराबर 6 माइनस 2 करेंगे तो 2y बराबर 4। तो इस तरह से कट जाएगा तो y का मान भी 2 आया, तो ये तो सही हुआ। x का मान 2 रखने पर y का भी मान 2 होगा। आगे चेक करते हैं, यहाँ दिया है दूसरा में बी वाला में कि 0 और 3, यानी x का मान 0 रखने पर y का मान 3 आना चाहिए। तो x के जगह में 0 रख दिए यहाँ, प्लस 2y और बराबर में 6, तो y बराबर करेंगे तो 6/2 यानी कि 3। तो इस तरह से ये भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, ए भी सही हो गया। ये वाला देखिए, यदि x के जगह में 6 रखते हैं, कह रहा है x के जगह में 6 रखते हैं तीसरा नंबर वाला, तो y का मान 0 होना चाहिए। तो x के जगह में 6 रख दिए, प्लस में 2y बराबर 6। इस 6 को उधर भेजेंगे तो 2y बराबर 6 माइनस 6 यानी कि 0। तो 2y बराबर 0 और y बराबर 0/2 यानी कि 0। तो इस तरह से इसमें ये भी मान सही है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी मान सही है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, x और y है, तो x के जो भी मान हम रखते जाएंगे उसके अनुसार y का अलग अलग मान निकलता जाएगा, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 0 का हल है। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये 4 ऑप्शन है। तो जब भी कोई द्विघात समीकरण हो या कोई भी ऐसा समीकरण जिसका पावर में
मैक्सिमम पावर जो होगा उसके अनुसार उस समीकरण का नाम होता है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये द्विघात वाले हैं। तो x का जितना पावर मैक्सिमम है उतना मान निकलेगा, यानी कि इसमें 2 है तो इसके 2 हल होंगे। यदि यहाँ 3 रहता तो x का 3 मान निकलता। इस तरह से 32 है कि 3 1 समीकरण का हल है। किस समीकरण में यहाँ पर 3 और 1 आएगा, x का मान 3 और y का मान 1। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, यानी कि 3 रखने पर कौन सा मान हमारा y बराबर 1 आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो हम लोग रखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 7 है। तो x का मान रखिए, यदि x का मान रखने पर x और y दोनों का मान रखते हैं, यदि LHS और RHS इक्वल हो गया तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ 3 दूनी 6 और -1 कर देंगे तो ये 5 6 आ रहा है जो 7 के बराबर नहीं है, तो ये वाला तो ऐसे ही कट गया। दूसरा देखिए, अगला कह रहा है कि 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 और जोड़ 1 7, तो 7 के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। तो मिल गया हमारा, तो आगे हल करने का ज़रूरत भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, यहाँ लिखा है कि x + 2y = 4 का हल नहीं है। यहाँ कह रहा है कि हल नहीं है, तो हम लोग को यहाँ चेक करना होगा। x y का मान रखिए और यदि दाहिने तरफ जितना है उतना आ जाता है तो सही है। यहाँ x का मान 0 और +2 × 2 बराबर 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 बराबर 4 आ गया, तो ये तो हल है। अगला देखिए, x का मान कितना रखना है, 4 रखना है, तो 2x प्लस यहाँ है x प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ x का मान 4 + 2 × 0 बराबर 4। तो हमारा ये भी ऑप्शन हो गया 4 बराबर 4, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये दोनों हल इसके हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कौन इसका हल नहीं है। यहाँ है x + 2y बराबर 4। यहाँ देखिए x का मान -2 है, तो -2 + 2 गुने y का मान 3 है और बराबर में 4, तो -2 + 3 दूनी 6 बराबर 4, यानी कि यहाँ भी घटाने से हमारा आ गया 4 बराबर 4। तो ये भी इसका मान है, हमारा सी नंबर भी इसका मान है। डी नंबर चेक कर लेते हैं। x + 2y बराबर 4 है, x का मान 1, y का मान भी 1 है, बराबर 4। अब यहाँ देखिए 3 बराबर 4, ये सही नहीं है, यानी कि ये मान इसका, इस समीकरण का ये हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि x बराबर -2 और y बराबर 3 समीकरण इसका का हल है, तो k का मान इस समीकरण का हल है, यानी कि इसमें ये मान रखने से उसको संतुष्ट करेगा, यानी कि x + 2y बराबर k है। k का मान निकालना है, x के जगह में -2 रखेंगे, y के जगह में 3 रखेंगे और बराबर k। यहाँ -2 + 3 दूनी 6 बराबर k, यानी कि यहाँ घट के आ गया 4, यानी k का मान आया 4। यहाँ देखिए k का मान 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, वह बिंदु जो किसी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है का अर्थ है, संतुष्ट करता है इसका मतलब कि ये बिंदु उसी रेखा पर है। संतुष्ट करने का मतलब हुआ कि ये रेखा जो है उसी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। यदि कोई बिंदु ए बी रेखा पर स्थित है तो इसका अर्थ है कि x का मान a है और y का मान b है, इस तरह से। तो x का मान a और y का मान b, ऑप्शन नंबर ए सही है, हो गया। कोई भी बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है का क्या हल है।
कोई भी बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं है, मतलब उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण क्या है? दो चरों में रैखिक समीकरण कह रहा है कि दो चर में रैखिक है तो वह एक सीधा रेखा बनाता है। रैखिक समीकरण जब कह रहा है तो क्या करेगा, वो सरल रेखा बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यह एक सीधी रेखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि y बराबर mx, एक सेकेंड, y बराबर mx यहाँ लिखा है। हमारे पास स्लोप जो होता है वो होता है, स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हुआ है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। mx प्लस सी, इस तरह से हमारा एक स्लोप का ढाल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसमें m जो है वो ढाल को दर्शाता है और c जो है वो ये दर्शाता है कि ये रेखा x या y पर कितना पर कट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा। इसमें कह रहा है कि इसको 0 कर दिया। जब ये 0 हो गया मतलब कि हमारा x एक्सिस और y एक्सिस जो है, इन दोनों के बीच में ये जो हमारा प्लेन है, इसमें हमारा जो ये रेखा जो बनेगा हमारा, वो ऐसे जाएगा, यानी कि मूल बिंदु से होकर के जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए लिखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है y बराबर mx प्लस सी के समीकरण में m क्या है? m ढाल है, ढलान है। जैसे इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना, तो ये हमारा ढाल हो गया, या इधर से बनाएंगे तो ये हमारा ढाल हो जाएगा, तो वो एक तरह से ढाल है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेखा y बराबर mx प्लस सी के समीकरण में c क्या दर्शाता है? c हमारा यह दर्शाता है कि ये जो देखिए, अब इसमें तो कुछ है नहीं, वो कितना पर कट करेगा, x अंतःखंड नहीं, y अंतःखंड नहीं, ढाल ढाल ये सब किसी को भी नहीं दर्शाता है। वो दिखाता है कि x जैसे हमारा कट किया तो ये जो ढलान है, यानी जो हमारा स्लोप है, वो कितना ओरिजिन से दूरी पर है वो दर्शाता है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं है इसके अनुसार। y बराबर mx प्लस सी रेखा एक मूल बिंदु से गुजरने वाला है या मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाला है, x अक्ष के समांतर है या y अक्ष के समांतर है, इस तरह से प्रश्न दिया है। तो इसमें मूल बिंदु से गुजरने वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ c है प्लस सी दिया हुआ है, तो मूल बिंदु से ये नहीं गुजरेगा। इसका ऑप्शन सी है, अति बी है, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट है कि y बराबर x वह रेखा है जिसका ढाल क्या होगा, x का मान भी एक हो गया, और तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, हमारा जो समीकरण है वो mx प्लस सी है, तो c हमारा 0 हो गया है, यानी कि y बराबर x कब सब बराबर x होगा, जब m का मान 1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ढाल 1 है। रेखा x बराबर a दर्शाती है, क्या दर्शाती है? जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर x लिखिए, इधर y, इसमें दर्शाता है कि x बराबर है, ये x एक्सिस है ना, इस पर कहीं एक बिंदु a है, यहाँ हो गया, तो ये x अक्ष के समांतर सीधी रेखा है, ऐसे पूछ रहा है। और b में कह रहा है कि y अक्ष के समांतर सीधी रेखा है, तो यहाँ x बराबर a दिया है, तो ये इस तरह से लाइन खींचेंगे, तो ये रेखा और ये रेखा, यानी कि ये रेखा जो दिया हुआ है x बराबर a, वो y एक्सिस के समांतर है। देखिए ये दोनों समांतर हुआ, तो इसमें y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेखा y बराबर b, यहाँ y बराबर b है, तो ये क्या दर्शाता है, y बराबर दिया है, ये x एक्सिस हो गया, इधर से y एक्सिस है,
इसमें y बराबर b कहीं दिया है, मान लीजिए y पर इस पर ये बिंदु B है, तो हम लोग इस बिंदु से खींचेंगे तो ऐसे रेखा खींचेंगे जो B से होकर के जा रहा है, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर हो जाएगा, यानी कि जो दी हुई रेखा का समीकरण है y बराबर b, वो किसके समांतर हो गया, x के समांतर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, दो चर वाला है और रैखिक है, क्या बनाता है, सरल रेखा बनाता है। जिसका पावर 1 है वो सरल रेखा बनाएगा, सीधी रेखा बनाएगा। दो चरों में सीधी रेखा का समीकरण, दो चरों में सीधी रेखा का समीकरण कैसा होगा, रैखिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा रैखिक समीकरण बनता है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लिखा है दो चर में रैखिक, यदि दो चर में रैखिक समीकरण है तो, या एक चर में द्विघात समीकरण है, एक चर में घन समीकरण है और कोई नहीं। देखिए जब हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जितना पावर होता है उतना उसका मान निकलता है, तो यदि द्विघात है तो दो मान होगा, और एकल चर में घन समीकरण है उसका पावर 3 है तो इसका 3 मान निकलेगा, यानी कि दो चर में रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े 2ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसमें हमारा है कि x का जैसे जैसे मान बदलेंगे y का वैसे वैसे मान बदलते चला जाएगा, यानी कि दो चर में रैखिक समीकरण है उसका अनेक हल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए। यहाँ देखिए, यदि रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो इसका ढाल क्या है, तो हम लोग इसको बनाएंगे, by को इधर रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ax और माइनस c आ गया। फिर y को भी अकेला रखना है तो माइनस a बटा b x और माइनस c बटा b, इस तरह से। तो इसमें हमारा जो ढाल पूछ रहा है, ढाल यानी m के स्थान में क्या है, माइनस a बटा b है। ऑप्शन नंबर डी है माइनस a बटा b।